आज जो है अम्बेडकर नगर के हम लोग वासी हैं और राहुल राम 2 साल पहले हमने कांग्रेस में ज्वाइन कराया था। ये लड़का 6 साल पहले कांग्रेस में हम ज्वाइन कराए थे। ये लड़का आगे हम लोग की पार्टी में बढ़ चढ़ करके काम करता था। इसका कारण राहुल राम को गोली मार दिया गया। इसमें जो हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और इस हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। थाना एसपी को डीसी हम लोग इंदिरा चौक पर बैठेंगे। इसकी न्याय होना चाहिए। आज उसका गोली मारा, कल उसको हम गोली मारा। प्रशासन और नेता लोग बैठ करके देख रहा है, मजा लूट रहा है। हम लोग अम्बेडकर नगर में ये घटना से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। एक विधायक हम लोग को देख रहा है, उसके बाद आज कोई नगर पंचायत का ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, ना कोई वार्ड आज तक हम लोग अम्बेडकर नगर में राहुल राम के पास पहुंचा है। आज जो भी देख रहा है, विधायक देख रहा है, हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग इंदिरा चौक पर बाजार बंद करके हम लोग जाम किया जाएगा। ये हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग छोटा सा जाति है, एक अम्बेडकर नगर में वासी है और ढाली समाज का ये हम लोग का नहीं समझता है। मी जाम की इतना नगर पंचायत के लोग आज हम लोग महिजाम वासी कैंडल मार्च निकालकर जो आज इंदिरा चौक में आए हैं, इसका कारण है जो गत 17 जनवरी को 17 जनवरी को हम लोगों के मित्र हमारे छोटे भाई राहुल राम की शरारती तत्वों द्वारा, अपराधियों द्वारा जो हत्या कर दी गई थी, पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक उसको हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी के विरोध में आज इस कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च को निकालकर हम लोग इंदिरा चौक में आए, शांतिपूर्ण तरीके से आए। आप सभी के माध्यम से, फेसबुक लाइव मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से, अविलंब राहुल राम के हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। आज राहुल का मर्डर हुआ है, कल किसी और का होगा। महिजाम को अशांत करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शरारती तत्वों द्वारा झारखंड के हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूँगा, मैं बंगाल प्रशासन से निवेदन करूँगा, झारखंड प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द राहुल राम को इंसाफ दिया जाए, उसके हत्यारों को फांसी की सजा दिया जाए। राहुल राम को हत्यारों को सजा दो, सजा दो। अगर अभी भी प्रशासन अपने कान में तेल डाल के सो रही है तो जाग जाए। अब महिजाम के पब्लिक जाग चुकी है। अभी तो मौन आंदोलन कर रहे हैं, मौन जुलूस निकाले हैं। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा, सड़क जाम होगा, चक्का जाम होगा, 1 नंबर गेट जाम होगा। फिर अब इसकी जिम्मेवारी प्रशासन खुद ले, क्योंकि वो हम लोग के बीच का सभ्य लड़का था, हम लोग के बीच का सभ्य लड़का था, भाई था, दोस्त था। तो इसको प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करने के काम करे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हरिजन सेल के जिला अध्यक्ष अरुण दास जी से, क्या कर यहाँ पे वक्तव्य रखे। अरुण दास जी। राहुल राम को न्याय दो, राहुल राम को न्याय दो, न्याय नहीं होता, न्याय होता। सबसे पहले आज 72वें गणतंत्र दिवस के लिए जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के लिए साथियों, बंधुओं, मित्रों, हमारे ही बीच का एक लड़का जिसका नाम राहुल राम, विगत 17 जनवरी को उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है।
हम चूंकि मिहिजाम नगर परिषद में रहते हैं और मिहिजाम नगर परिषद से ही सटा हुआ चितरंजन शहर बसा हुआ है। मिहिजाम झारखंड में पड़ता है और चितरंजन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह जो घटना घटी, यह घटना चितरंजन कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, जो मेन हॉस्पिटल है, उस जगह पे घटना घटी। तो प्रशासन इस बात से भी लीपापोती करना चाहता है कि राहुल राम झारखंड में रहता है और घटना जो है बंगाल में घटी है। हालांकि आप सबों ने, राहुल राम के गार्जियन, उनके आसपास रहने वाले मित्र, चूंकि राहुल राम युवा कांग्रेस पार्टी के सचिव हुआ करते थे, तो उसके पार्टी के समर्थकगण, यहाँ तक कि जो हम जामताड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, साथ ही साथ यहाँ गोड्डा के पूर्व सांसद श्री फुरकान अंसारी जी, और इसके साथ ही साथ जो आसनसोल जिला के थे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, उन्होंने भी ये अल्टीमेटम बंगाल सरकार को बंगाल थाने में दिया गया कि अभिलंब इसकी गिरफ्तारी हो। बंगाल के थाना ने आप सबों के सामने, हम सबों के सामने ये आश्वस्त किए थे कि आप मुझे 6 से 7 दिन का समय दें, मैं जल्द से जल्द उस कातिल का गिरफ्तारी कर लूँगा। लेकिन हम उनकी कार्यशैली से, उनके क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं हैं। आज तक वो हत्यारा घूम रहा है, जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, अभी वो संतोषजनक नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि राहुल राम हमारे दलित समाज के थे। आज सरकार की जो कुकृतियाँ हैं, जो उसका ये रवैया चल रहा है कि दलित में से जो भी आगे बढ़ रहा है उसको वो दबाने का कोशिश कर रहा है, तो मुझे तो ये भी आभास हो रहा है कि राहुल राम उभर रहे थे इसको दबाने के लिए, एक दलित को कुचलने के लिए, दलित की आवाज को दबाने के लिए, एक दलित को मारने का भी ये प्रयास किया। हम ये भी सरकार से मांग करते हैं। साथियों, विशेष ना कहते हुए मैं सिर्फ हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचे, यह जो आप देख रहे, हम कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं निकले हैं। हम एक मौन जुलूस, एक मौन धारण करके माताएं, बहनें, परिवार के लोग, हम सभी सखा संबंधी उनके हुआ करते थे, हम सब आज निकले हैं कि उसको न्याय मिले। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही मांग है। मैं मांग करता हूं, चाहे वो चितरंजन के पुलिस प्रशासन हो या मिहिजाम के पुलिस प्रशासन हो, दोनों जगह अल्टीमेटम दिया गया। घटना भले चितरंजन में घटी हो, लेकिन वो रहने वाला मिहिजाम का था, इसलिए मिहिजाम प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि वो चितरंजन प्रशासन के साथ मिलकर हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, ये हम लोगों की मांग है। तो और इस मौन जुलूस में जो हम सब भाग लिए हैं, ये सब का सहयोग से मौन जुलूस है। अगर जल्द से जल्द उस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ये मौन जुलूस आगे चलकर उग्र हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी होगी। मैं ये कहने के लिए आप सबों के सामने आया हूँ। विशेष ना कहते हुए, हमारे बीच का हमारा छोटा भाई, हमारे पार्टी का एक कर्मठ युवा कार्यकर्ता, उसको न्याय मिले, इसी के लिए मैं अपने यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के राजनीतिक दल, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो, मिहिजाम का वो लड़का था, मिहिजाम का नागरिक था, और हम सब के बीच का छोटा भाई, बच्चा, भतीजा, जिस भी नाम से हम उसे संबोधन करें, वो हमारे बीच का बच्चा था। उसको न्याय मिले, ये पूरे मिहिजाम जनता की आवाज है कि उसको जस्टिस मिले। यही प्रशासन से मांग करते हैं। अगर उसको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो आज अंबेडकर नगर से लोग उठकर आए हैं, कल पूरे मिहिजाम नगर परिषद से उठकर आएगा। फिर प्रशासन इस
समय झेलने के लिए तैयार हो जाए, तो मैं प्रशासन से फिर यही आगाह और ये विनती नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उसके हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बोलिए।